हाय एवरीवन। तो फाइनली अभी एसएससी सीपीओ की आंसर की आ गई है। ठीक है, तो सभी ने अभी तक अपने रो मार्क्स देख लिए होंगे कि हमारे रो मार्क्स कितने बन रहे हैं, है ना। सबसे पहले ये देखिए आप यहाँ पर, इस साल जो कट ऑफ है वो लो रहेगी 2026 के अंदर। क्यों? इसके हम रीजन समझेंगे। ये समझने से पहले ना काफी सारे फैक्टर्स हैं इस साल की आपकी कट ऑफ कम रहेगी। ये समझने से पहले जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट है सीपीओ का, जो देख रहा है इस वीडियो को, तो आपको क्या करना है, आपकी शिफ्ट, आपने कौन से शिफ्ट में आप पेपर दिया, आपके अभी तक के रो मार्क्स कितने हैं, और आप थर्ड नंबर पॉइंट आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तीनों पॉइंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे मैं आपको खुद बताऊंगी कि आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, जो पूछना चाह रहा है। देखिए, कट ऑफ इस बार कम रहने के काफी सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर तो यही है, लास्ट ईयर जब जिन बच्चों ने सीपीओ का एग्जाम दिया था तो सभी को आइडिया है कि रिजल्ट बहुत देर में आया था, राइट। तो उसके चलते हुए इस साल काफी सारे कैंडिडेट्स ने तो पेपर मतलब फॉर्म को फिलअप ही नहीं किया कि इतना देर में रिजल्ट आता, छोड़ो और पेपर की तैयारी करते हैं, है ना। एक तो वो रीजन रहा कि फॉर्म्स इस बार कंपैरेटिवली कम कैंडिडेट्स ने फिल किया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस साल जो रहा सेक्शनल टाइम का ना, इससे पहले कभी सेक्शनल टाइम था नहीं। तो सेक्शनल टाइम होने की वजह से ना सभी कैंडिडेट्स के मतलब दिमाग में ना ये प्रेशर रहता है कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। तो सभी ने ये कोशिश की होगी कि हम 140 150 तो मतलब इनके आसपास हम अटेम्प्ट करके ही आए, है ना। और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में ना एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती। ठीक है, एक्यूरेसी पे मतलब फर्क पड़ता है। दूसरा जो फैक्टर रहा एग्जाम लेवल का, इंग्लिश का जो लेवल था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि जो क्लोज टेस्ट आए थे ना उनकी लैंग्वेज बिल्कुल सर के ऊपर से जा रही थी। क्लोज टेस्ट बहुत अच्छे लेवल के मतलब टफ लेवल के आए थे। तो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट का लेवल काफी अच्छा था, पीक्यूआरएस भी काफी अच्छे लेवल के पूछे गए थे, और जीके और जीएस का भी जो लेवल था वो टफ था। तो एग्जाम का लेवल भी टफ था, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, और शिफ्ट लेवल है ना, क्योंकि कुछ शिफ्ट टफ साइड में आई, कुछ इजी साइड में आई, कुछ मॉडरेट साइड में आई। तो ऑफकोर्स ये जो शिफ्ट का जो लेवल है ना, ये जब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा ना उसके बाद ही आपको पता चलेगा नंबर या तो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से साफ साफ पता चल रहा है कि 2026 के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली कम ही जाने वाली है। ठीक है, इसको और देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अभी तक 50,000 के आसपास, ठीक है, कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स देखे हैं, ठीक है ना, रैंक मित्रा पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे जो टफ शिफ्ट रही होगी, मतलब नहीं आप टफ शिफ्ट छोड़िए, मतलब 180 नंबर जो है ना वो अभी तक सिर्फ 3 ही कैंडिडेट्स के आए हैं, अभी तक जो मार्क्स अपलोड किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें 175 जिनके मार्क्स आए वो 9 ही स्टूडेंट्स हैं, 170 जिनके आए वो 28 हैं। ऐसे करते करते अगर हम देखें, अगर हम 100 तक मान के चले, ठीक है, 100 तक तो लेके ही चलते हैं, 100 मार्क्स वाले कितने कैंडिडेट्स अभी तक 30,000 प्लस हैं, है ना। तो अगर मैं ये मान के चलूं हमारी जो वैकेंसीज हैं इस बार की, हमारी जो वैकेंसी वो कितनी है, 3,000 के आसपास है, राइट। लास्ट ईयर टोटल वैकेंसी का 16 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था फिजिकल के लिए ना। अगर हम इसका 16 गुना भी कर लें, ठीक है, तो हमारे पास में कितने कैंडिडेट्स हो जाते हैं, 50,000 के आसपास हो जाते हैं। मैं ये मान के चलती हूँ कि इस साल 16 गुना ना लेके 20 गुना अगर लेते हैं, ठीक है, अगर इसका 20 गुना भी लेते हैं तो ये कितना हो गया हमारा, 60,000 के आसपास कैंडिडेट हो गया जो क्वालिफाई किया जाएगा। तो अगर हम 60,000 या 50,000 भी मानते हैं तो ये टोटल अभी तक जिन कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स देखे हैं तो टोटल नंबर कितना भी 50,000 के आसपास ही है। तो उस हिसाब से तो सारे ही कैंडिडेट्स की जो है वो क्या है, क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है, सीपीओ के मतलब फिजिकल के लिए। यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो शिफ्ट 9 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, ये टफ रही ना, क्योंकि देखो इसका एवरेज मार्क कितना निकल के आ रहा है, 98 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ऐसे अगर हम देखें तो शिफ्ट का भी काफी डिफरेंस रहा। और अगर मैं इन सारी शिफ्ट को, जितनी शिफ्ट आप ये देख पा रहे हैं, इन सारी शिफ्ट का एवरेज निकाल दूं, ठीक है, सारी शिफ्ट का, और इसमें सारी कैटेगरी आ जाएंगी आपकी, मतलब यूआर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी एससी ओबीसी, सारी कैटेगरी अगर मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि सारी कैटेगरी इसमें इंक्लूड है, और इसका अगर मैं एवरेज निकालूं इसका पूरे का, तो सारा एवरेज निकल के भी ना आपका 107 के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब कट ऑफ जो है ना इस साल कंपैरेटिवली कम ही रहने वाली है। ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स है जो हमने डिस्कस कर लिए, कट ऑफ क्यों कम रहने वाली है, और यहां से भी साफ साफ पता लग रहा है कि कट ऑफ कम ही रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा
2024 की अगर हम देखें, 2024 में हमारी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो इस साल के कंपैरेटिवली ज्यादा थी, ठीक है। और ये अगर हम देखें मेल और फीमेल का लास्ट ईयर का, तो जनरल कैटेगरी से ये कट ऑफ रही थी लगभग, है ना, और मतलब मेल की इतनी थी, फीमेल की इतनी थी, ये सारी है, यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की। तो इस साल क्या है, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली वैकेंसीज कम ही आई हैं, ठीक है, 3000 के आसपास आई है। तो इस साल जो वैकेंसीज है वो कम ही है। हालांकि ये होता है कि वैकेंसीज कम होती हैं तो हमारी कट ऑफ हाई जाती है ना, लेकिन इस साल कट ऑफ कम रहेगी, वैकेंसीज कम होने की बजाय, मतलब कम है इसके बावजूद भी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे रिजल्ट का लेट आना, लास्ट ईयर का रिजल्ट जो लेट आया था, सेक्शनल टाइम का होना, इस साल सेक्शनल टाइम भी आपका मतलब एड ऑन हुआ, एग्जाम का लेवल भी टफ था, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, शिफ्ट वाइज भी, कोई शिफ्ट इजी थी, कोई मॉडरेट थी, कोई हार्ड थी, तो सारे फैक्टर्स को अगर हम मिलाकर देखें तो इस साल की कट ऑफ आपकी बच्चे लो ही रहने वाली है, लो साइड में जाएगी। अगर हम इन नटशल बात करें, अगर हम सारी बातें छोड़ दें और लास्ट में कंक्लूजन पे आए, तो जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स, ठीक है ना, यहां पे लाए हो रहे हैं ना इन नंबर्स के बीच में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 119 के आसपास बन रहे हैं, 119 से 120, ईडब्ल्यूएस में 114, इस तरह से इसके आसपास लाए हो रहे हैं, तो वो सारे कैंडिडेट्स फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, ठीक है, और आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।